अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। पेंडिंग सवालात की जो फहरिस्त चल रही है उसके अंदर ये सवाल भी एक मौजूद है कि देवर और भाभी के पर्दे के बारे में हमारे दीन की क्या तालीम है। क्या भाभी और देवर का रिश्ता माँ और बेटे जैसा होता है, बाप और बेटी जैसा होता है, भाई बहन जैसा होता है, या इनके रिश्ते में एक आम लोगों के पर्दे वाले अहकामात जारी होंगे? अगर जारी होंगे तो हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या हमारे दीन की तालीम है, वो इस पर्दे का अहतमाम कैसे करें? तो भाई अब ये तो एक ऐसा मसला है कि जो वाक़तन बड़ा ही गंभीर और संगीन मसला है हमारे माशरे में। हमारे माशरे में वाक़तन ऐसा होता है कि बड़ी भाभी को माँ का दर्जा दिया जा रहा होता है ज़बानों से, लेकिन छोटी भाभी को बेटी कह रहे होते हैं। साथ वाले भाई की जो बीवी होती है या जिसकी उम्र अपनी उम्र के करीब होता है, वो बहनों की तरह रखा हुआ है हमने इनको, हमारी बहनों की तरह है। और फिर कुछ अरसे में खुदा न खास्ता कुछ मामला हो जाता है तो देखा गया है कि बाज़ जगहों पे उन्हीं बहनों से फिर शादियाँ भी हो जाती हैं, उन्हीं बेटियों से फिर शादियाँ हो जाती हैं, उन्हीं माओं से फिर शादियाँ हो जाती हैं, क्योंकि शरीयत ने जायज़ करार दिया हुआ शादी को, और शरीयत ने ही पर्दे का हुक्म भी दिया हुआ है। देवर और भाभी का पर्दा एक आम मर्द और ख़ातून के आपसी पर्दे के मुकाबले में ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देवर को मौत के लफ्ज़ से ताबीर किया कि देवर तो मौत है। और जब मेरे नबी ने किसी चीज़ में शिद्दत और सख्ती को बयान कर दिया हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ ता क़याम क़यामत इतनी ही सख्ती के साथ पाई जाएगी, इसमें लोग इतना ही तसाहुल करेंगे और इतनी ही ज़्यादा एहतमाम की ज़रूरत होगी। जो बेपर्दगी कोई और नहीं कर सकता वो देवर और भाभी के दरमियान हो सकती है और होती है। तो उस बेपर्दगी को ख़त्म करना, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी। अब सवाल ये है, और ये याद रखो कि पर्दा सिर्फ भाभी की जिम्मेदारी नहीं है, या इसको जनरलाइज करते हैं, पर्दा सिर्फ खवातीन की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे यहाँ ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि भाई औरत है तो पर्दा करेगी, मर्द के लिए कोई पर्दा नहीं है। जबकि कुरान मुक़द्दस ने जहाँ औरत को पर्दे का हुक्म दिया है वहीं मर्द को पर्दे का हुक्म दिया है, और मर्द को औरत से पहले पर्दे का हुक्म दिया। और मर्द का पर्दा क्या है? अपनी निगाहों को नीचे रखना। मर्द को नामहरम खातून की तरफ जानते बूझते निगाह उठाना हराम है, हराम है, हराम है। औरत को, नामहरम औरत को जानते बूझते देखना मर्द के लिए जायज़ नहीं है, इल्ला चंद मकामात है, वो ज़रूरियात के मकामात हैं, वहाँ पे गुंजाइश है। लेकिन आम हालात में मर्द की नज़रें औरत की तरफ उठे ये नाजायज़ और हराम है। और मर्द का पर्दा ये है कि वो अपनी नज़रों की हिफाजत करे। दूसरी तरफ औरतों के पर्दे के बारे में हमारे दीन ने जो बात की है उसके अंदर दीन ने बताया है कि भाई औरतें अपनी नज़रों की भी हिफाजत करेंगी, जो मर्दों पे भी लाजिम है। लेकिन चूंकि मर्दों को बाहर निकलना होता है, मामलात करने होते हैं, तो उनको एक ड्रेस कोड नहीं दिया। लेकिन औरतों की चूंकि बाहर से दीन ने कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई, शोहर के लिए कमा के लाना बीवी की जिम्मेदारी नहीं है, औलाद की परवरिश के लिए नान और नफके का इकट्ठा करना बीवी की जिम्मेदारी नहीं है, घर के किचन के हवाले से सामान खरीद के लाना बीवी की जिम्मेदारी नहीं है, घर के मामलात में माल लगाने के मामलात वो बीवी की जिम्मेदारी नहीं है, बाहर निकल के बाहर के काम करना ये बीवी की जिम्मेदारियों में दाखिल नहीं है। लिहाजा औरत जब बाहर निकलेगी तो जो बाहर निकल के काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, उनके पर्दे में उनकी मदद करना अपने लिबास की दुरुस्तगी के साथ, ये खातून की जिम्मेदारी है। तो जो औरतें अपने कपड़े और इस तरह की चीज़ों के अंदर बेहतियाती करते हैं उनके लिए एहतियात लाजमी है। अपने कपड़ों को शरीयत के दायरे के मुताबिक रखें, अपना लिबास दुरुस्त रखें, ये भी उनके पर्दे का एक हिस्सा है। एक तरफ नज़रों की हिफाजत करनी है, दूसरी तरफ अपने कपड़ों की, अपने लिबास की हिफाजत करनी है। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या किया जाए, जॉइंट फैमिली के अंदर पर्दे का एहतमाम कैसे किया जाए? देखो, एक तो यह है कि केस टू केस बहुत सारी चीज़ें वेरी कर सकती हैं। मामलात की समझने के लिए अपने केस को, अपने हालात को, क्योंकि आप पे पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं है, आप तरगीब दे सकते हो, लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ज़ात की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो मैं अपनी ज़ात, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किस तरीके से बेहतर हो सकता हूँ, इसके लिए अपनी मस्जिद के अंदर मौजूद इमाम साहब से, अपने मोहल्ले के किसी दारुल के मुफ्ती साहब से मिल लें और उनसे पूछ लें कि भाई मैं अपनी ज़ात को किस तरह बेहतर बना लूँ, अपना केस उनसे डिस्कस कर लें। दूसरा एक अमूमी बात यह है कि भाई भाभियाँ जो घर के अंदर रहती हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, अपने लिबास के अंदर, अपने ओढ़ने के अंदर, अपने दुपट्टे के अंदर, अपनी चादर के अंदर इस बात का एहतमाम करें कि पूरे जिस्म को मुकम्मल तौर पे ढांप के रखें, रैप ना करें। ये जो रैप करने का निज़ाम चला हुआ है ना माशरे में, कि इतने चुस्त कपड़े पहन लिए जाए कि पता चले कि अंदर जो सामान है वो किस नौइयत का है, ये हमारे दीन का मिजाज नहीं है। इसको अच्छी तरीके से ढांप लें, और ढांपने के बाद अपने अगर चेहरा कहीं मजबूरन खुला रखना पड़ रहा है तो कोशिश करें कि अक्सर उसको भी ढांप के रखें।
अगर नहीं रखा जाता है तो किसी दर्जे में ज़रूरत की बुनियाद पे थोड़े बहुत खोलने की भी इजाज़त मिल सकती है, लेकिन सर के बाल मुकम्मल तौर पे ढपे हुए होंगे, उनको छुपाना, उनको ढांपना ये औरत की जिम्मेदारी है। और अल्लाह ने आप पे जिम्मेदारी लगाई है, इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगी तो अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाएंगे, अल्लाह के यहाँ बड़े मरातब मिलेंगे। देखो, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने पे अल्लाह पाक बेपनाह नवाजते हैं, और हमें तो असल जवाब अपनी ज़ात का अल्लाह के आगे देना है। तो इसलिए इसको अपने ऊपर बोझ समझना या इसके हवाले से बहुत सारे मामलात और सवालात का खड़ा करना, ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह को अपना रब मानने में अभी किसी तशवीश के बारे में ना परेशानी के अंदर है। इस तशवीश को ख़त्म कर दो। अल्लाह हमारा रब है, उसका हमारे लिए ये हुक्म हमें पूरा करना है। हम जब इस हुक्म को पूरा करेंगे तो वो अपने वादे पूरा करेंगे, तो हमारे से जो उसके वादे पूरे होंगे तो फिरदौस आला भी मिलेगी, दुनिया के अंदर रहते हुए जन्नत के मज़े भी आएंगे, घर में खैर बरकत भी मिलेगी, और हमारे सारे शिकवे शिकायतें भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। उम्मीद है मेरे भाई और बहन इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, और हम लोग सब अपनी ज़िंदगी में इन बातों को लेके आएंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ भी नूरानी होंगी, रूहानी होंगी, कामयाब होंगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।